आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स। शुरुआत करते हैं प्रमुख हेडलाइंस के साथ। सीतामऊ में 30 जनवरी से 3 दिवसीय साहित्य महोत्सव का आयोजन होगा। कलेक्टर ने प्रेस वार्ता के माध्यम से पत्रकारों को जानकारी दी। मंदसौर जिले के सीतामऊ में 30 जनवरी से 3 दिवसीय सीतामऊ साहित्य महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। इस संबंध में कलेक्टर अदिति गर्ग ने जिला पंचायत सभागार में प्रेस वार्ता के माध्यम से पत्रकारों को जानकारी दी। अपनी साहित्यिक विरासत को लेकर प्रसिद्ध छोटी काशी नगरी सीतामऊ अपनी वैभवशाली संस्कृति का गान करेगी। साहित्य, कला एवं दर्शन क्षेत्र से जुड़ी देश की जानी मानी हस्तियों की उपस्थिति में मुख्य आयोजन 30, 31 जनवरी व 1 फरवरी को सीतामऊ में होगा, जिसमें विभिन्न क्षेत्र में कार्यरत देश की प्रमुख हस्तियां इसमें शामिल होंगी। आयोजन को यादगार बनाने के लिए 3 दिवसीय कार्यक्रम में अलग अलग दिन कई विधाओं से जुड़े रुचिकर कार्यक्रम भी किए जाएंगे। यह महोत्सव विद्यार्थी के लिए निःशुल्क रहेगा। आगामी 30 जनवरी, 31 जनवरी एवं 1 फरवरी को आयोजित होने वाले कार्यक्रम इस प्रकार रहेंगे। सीतामऊ साहित्य महोत्सव का 30 जनवरी को शुभारंभ होगा, जिसमें इतिहास, साहित्य, मुद्राशास्त्र, सिक्कों की यात्रा, संगीतमय शाम इत्यादि तरह तरह के आयोजन होंगे। सीतामऊ साहित्य महोत्सव का शुभारंभ 30 जनवरी को सुबह होगा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा जल संरक्षण के विषय पर व्याख्यान देंगे। शोध साधना पत्रिका का विमोचन करेंगे। दोपहर में वक्ता अशोक चक्रधर इतिहास और साहित्य के विषय पर व्याख्यान देंगे। दोपहर को ही राजस्थान के पूर्व राज्यसभा सांसद ओंकार सिंह लखावत भारतीय ज्ञान परंपरा के विषय पर व्याख्यान देंगे। दोपहर में स्कूल के छात्रों द्वारा शिक्षा का महत्व पर नाटक प्रदर्शन किया जाएगा। दोपहर 3 बजे से अश्विनी शोध संस्थान महिदपुर के संस्थापक प्रोफेसर आरसी ठाकुर द्वारा मुद्रा शास्त्र और सिक्कों की यात्रा का प्रदर्शन के विषय पर व्याख्यान देंगे। दोपहर 3:30 बजे से पाकिस्तान में भारत के पूर्व उच्चायुक्त टीसीए राघवन आईएफएस द्वारा इतिहास पुरुष पुस्तक पर चर्चा करेंगे। शाम 4 बजे से क्वीनाव और अफीम के खेतों का दौरा, सेवा कुंज, लदुना पैलेस का दौरा, सीतामऊ गढ़ में हेरिटेज वॉक एवं शाम 6:45 से अली ब्रदर्स द्वारा संगीतमय प्रस्तुति दी जाएगी। सीतामऊ इतिहास का प्रदर्शन, यशोधर्मन और हूण संघर्ष का चित्रण, पर्यावरण और सभ्यता पर संवाद, संगीतमय शाम इत्यादि तरह तरह के आयोजन होंगे। सीतामऊ साहित्य महोत्सव में 1 फरवरी को प्रातः 10:30 बजे से श्री कल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालय राजस्थान के संस्थापक डॉक्टर वीरेंद्र कृष्ण शास्त्री द्वारा भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में शक्ति एवं शक्तिपीठ के विषय पर व्याख्यान देंगे। प्रातः 11:30 बजे से एडीजी बीएसएफ राजा बाबू सिंह द्वारा सार्वजनिक सेवा और आध्यात्मिकता के विषय पर व्याख्यान देंगे। दोपहर 12:10 से महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के इतिहास विभाग के पूर्व अध्यक्ष एवं डीन शिव कुमार भनोट द्वारा एमके डॉक्टर रघुवीर सिंह के ऐतिहासिक योगदान के विषय पर व्याख्यान देंगे। दोपहर 12:40 से लघु कथा लेखन एवं पाठन विषय पर चर्चा करेंगे। उसके दौरान 2:30 बजे से लघु कथा लेखन एवं पाठन पर चर्चा करेंगे। इसके बाद दोपहर 3:15 बजे से बेटी बचाओ विषय पर छात्रों द्वारा प्रहसन होगा। दोपहर 3:30 बजे से लघु कथाओं, बहस और अन्य कार्यक्रम के लिए पुरस्कार वितरण किया जाएगा। मंदसौर की वनस्पतियों और जीवों के प्रकाशन पर पुस्तक विमोचन किया जाएगा। तुम इधर आ जाओ, आप बैठ जाइए, कवर करके दे दो। प्लीज बैठिए 2 मिनट बस बैठिए जी। इधर आ जाओ, कवर करके दे दो। अरे भाई थोड़ा सा, हाँ ये कैमरा है, ये पकड़ो, किससे बोल रहा हूँ भाई, थोड़ा 2 मिनट में 2 मिनट रोक लीजिए। आगे लो, बंद करो। मैडम प्रेस का कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, पूरा मामला क्या? जी, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी मंदसौर में 30, 31 और 30 जनवरी, 31 जनवरी और 1 फरवरी को हम लोग एक सीतामऊ में साहित्य और इतिहास का एक उत्सव कर रहे हैं। ये ज़िला पर्यटन परिषद के द्वारा आयोजित किया जा रहा है और इस 3 दिवसीय उत्सव में प्रदेश और देश के विभिन्न प्रसिद्ध लेखक, साहित्यकार, संगीतकार और विभिन्न लोगों को जोड़ा जा रहा है। इसमें मंदसौर के साहित्य और इतिहास और पर्यावरण से संबंधित विभिन्न इश्यूज़ पे चर्चा रखी जाएगी और कोशिश यही की जा रही है कि मंदसौर ज़िले में जो टूरिज़्म है उसका और प्रचार प्रसार किया जा सके और यहाँ पे जो साहित्य और इतिहास में रुचि रखते हैं उन सभी लोगों को एक मंच प्रदान किया जा सके। जिले में एक नया प्रयोग किया जा रहा है जी, हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि मंदसौर में सीतामऊ लिटरेचर फेस्टिवल के माध्यम से साहित्य और इतिहास पे एक गंभीर चर्चा और एक वार्षिक उत्सव मनाया जा सके ताकि यहाँ के जो प्रसिद्ध लेखक, साहित्यकार, कवि हैं, सब आगे आके एक मंच पे जुड़ें और मंदसौर का गौरव और बढ़ाएं।
धन्यवाद। थैंक यू। राम मंदिर प्रतिष्ठा के चलते मंदसौर के तलाई वाले बालाजी मंदिर पर पाटोत्सव मनाया गया। भगवान राम की अयोध्या में आज ही के दिन गत वर्ष 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। तब स्थानीय तलाई वाले बालाजी मंदिर पर भी अनेक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। मंदसौर शहर के तलाई वाले बालाजी मंदिर पर बुधवार को राम मंदिर प्रतिष्ठा के चलते पाटोत्सव मनाया गया। भगवान राम की अयोध्या में आज ही के दिन गत वर्ष 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। तब स्थानीय तलाई वाले बालाजी मंदिर पर भी अनेक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाने का अवसर आया था। इसी प्रक्रिया में बुधवार को प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर तलाई वाले बालाजी मंदिर में पाटोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन की तैयारियों के लिए मंदिर समिति एवं ट्रस्ट के सहयोगी कई दिनों से प्रयासरत रहे हैं। मंदिर के पुजारी रामेश्वर शर्मा ने बताया कि यह पहला पाटोत्सव बन रहा है। अयोध्या में मूर्ति व प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद हम खुशियां मना रहे हैं। इस कड़ी में रामायण पाठ किया गया, हवन भी किया। दोपहर 12 बजे बालाजी महाराज की महाआरती की गई। बाद में प्रसादी का वितरण किया गया। मंदिर में ही हनुमान चालीसा और पाठ का आयोजन हुआ। तिथि के हिसाब से पाटोत्सव मना सतानंद का डंका बजा और बजता रहा है। इसी कड़ी में नेहरू बस स्टैंड स्थित बालाजी मंदिर में शाम को भव्य आरती के साथ ही आतिशबाजी की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में राम भक्त मौजूद रहे। कौन सा मंदिर है, किस तरह से आरती का आयोजन किया श्री है? बड़े बालाजी मंदिर बस स्टैंड नेहरू बस स्टैंड पर स्थित है और आज राम जन्मभूमि का आज के दिन उद्यापन हुआ था और अपने श्री प्रभु राम जी आज का स्थापन हुआ था। तो ये पूरा 1 वर्ष पूरा हो चुका है। उसके उपलक्ष्य में आज श्री बड़े बालाजी मंदिर पर आरती रखी गई, महाआरती। उसके पश्चात सुंदरकांड के बाद में 5 क्विंटल हलवे का प्रसाद बांटा जाएगा। आपका नाम? शरद द्विवेदी। मंदसौर शहर के अभिनंदन क्षेत्र के पिपलेश्वर बालाजी मंदिर परिसर में बजरंग सेना व अनिल गुर्जर मित्र मंडल द्वारा विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया। बता दें कि अयोध्या में श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के प्रथम वर्षगांठ पर विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया। भजन संध्या की शुरुआत बाबा खाटू श्याम जी की पूजा अर्चना कर की गई। इसके बाद कलाकारों द्वारा भजनों पर प्रस्तुति देकर श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। यह भजन संध्या देर रात तक चलती रही, जिसमें कई भजनों की प्रस्तुति कलाकारों द्वारा दी गई, जिससे भक्त अपनी भक्ति में डूबे रहे। इस दौरान बड़ी संख्या में भजन संध्या में लोगों ने पहुंचकर भजन संध्या को सफल बनाया। उज्जैन संभाग के सभी थानों में जब्त 8,600 करोड़ की अलग करीब 78 टन ड्रग्स को नीमच की विक्रम सीमेंट फैक्ट्री में नष्टीकरण किया गया। देश में नीमच मंदसौर जिला अफीम की खेती के लिए जाना जाता है। यहाँ बड़ी मात्रा में अफीम उत्पादन किया जाता है। नीमच जिले में मादक पदार्थ तस्करी से जुड़े मामले आए दिन आते सामने रहते हैं, जिसमें पुलिस के द्वारा बड़ी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ, अफीम, डोडा चूरा, गांजा आदि जब्त करने की कार्रवाई की जाती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर 11 जनवरी से 25 जनवरी तक ड्रग्स डिस्पोजल पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को नीमच जिले के जावत थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले एक विक्रम सीमेंट फैक्ट्री अल्ट्राटेक के सीमेंट प्लांट के बॉयलर में गुरुवार को 10 प्रकार के मादक पदार्थ का नष्टीकरण किया जा रहा है, जिसमें इसकी मात्रा 78 टन है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 8,600 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। इस नष्टीकरण की प्रक्रिया में बड़ी संख्या में वाहनों में पुलिस द्वारा गत वर्ष जब्त किए गए अवैध मादक पदार्थ को लाया गया। उज्जैन जोन के 7 जिलों नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, देवास, शाजापुर के विभिन्न थाना क्षेत्र में जब्त किए गए मादक पदार्थ को नष्ट किया गया। इस दौरान उज्जैन जोन के आईजी उमेश कुमार योगा, रतलाम रेंज के डीआईजी मनोज कुमार सिंह सहित 4 जिलों के एसपी और बड़ी संख्या में डीएसपी, थाना प्रभारी, करीब 200 पुलिसकर्मी कार्रवाई के दौरान मौजूद रहे। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों की मौजूदगी में भी नष्टीकरण की प्रक्रिया की गई। आज किस तरह के नष्टीकरण को लेकर प्रक्रिया अपनाई जा रही, कितना जो है मादक पदार्थ यहाँ नष्ट किया जा रहा है, क्या है? आज पूरा मेरे उज्जैन संभाग के 7 जिलों के जो सीज्ड ड्रग्स है हमारे पास, उसका आज यहाँ पर जेके फैक्ट्री का ब्रॉयलर में ड्रग्स डिस्ट्रक्शन का कार्यक्रम चल रहा है। इसका कमेटी के उज्जैन रेंज का डीआईजी नवनीत बसीम और रतलाम रेंज के डीआईजी मनोज सिंह के नेतृत्व में जो एसपीज़ है कमेटी के द्वारा एसपी मंदसौर है, एसपी देवास है, एसपी शाजापुर और एसपी नीमच, ये 4 लोग यहाँ पर है। तो कमेटी के नियमानुसार जो उन लोगों ने उसका तोल वगैरह करके जो प्रक्रिया के तहत आज ये ड्रग्स बॉयलर में डिस्ट्रक्ट कर रहा जा रहा है। इसमें कुल मिला के कुल प्रकरण 456 प्रकरण है और डोडा चूरा लगभग 77,120 kgs है और स्मैक कह कि 2 किलोग्राम 256 ग्राम 130 मिलीग्राम्स है और गांजा कह कि 19 प्रकरण है 152 किलो के आसपास और एमडी कह कि 9 प्रकरण है 1 किलो 718 ग्राम का और अन्य कह कि 4 प्रकरण है
कुल मिला के अफीम भी 93 प्रकरण 189 किलो के आसपास का नष्टीकरण किया जा रहा है आज। सर कल रात को जो एक घटना घटी है ग्राम चौकड़ी में, उसमें पुलिस का घेराव किया गया और एनडीपीएस एक्ट को लेकर जो दुरुपयोग होता है उसको सवाल उठाया जा रहा है। नहीं, अगर लोगों का जो शिकायत है वो शिकायत का जांच पुलिस अधीक्षक नीमच देखेंगे कि क्या प्रक्रिया उसमें हुआ है। पुलिस तो अपनी कार्रवाई तो इस प्रकार का करते रहता है, तो उसमें अगर कोई अनियमितता पाई गई तो उसमें विधिवत कार्रवाई किया जाएगी। एक बड़ा सवाल सर 8/18 को लेकर होता है, जिसको लेकर हमेशा सवाल उठता है कि पुलिस पर अवैध वसूली के आरोप लगते हैं जो, और इसी को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश होता है। तो कल भी उसी आक्रोश का नतीजा है कि न पुलिस वाहन को रोक लिया गया। नहीं, उसका तो आरोप वही बोल रहा हूँ ना, अभी मेरे सामने समक्ष तो पहला घटना है ये इस प्रकार का हुआ है। अगर वही उस घटना के बारे में हम लोग जांच करेंगे, अगर सही पाया गया दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। शहर सहित पूरे देश में आज अपने इस प्रिय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को याद कर रहा है। मालूम हो कि उनकी जयंती हर वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाती है। मंदसौर में भी सरस्वती शिशु मंदिर के शवनगर द्वारा जयंती मनाई गई। इस दौरान एक रैली भी निकाली। मंदसौर शहर के केशवनगर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर से प्रतिवर्ष आज के दिन यानी कि सुभाष चंद्र बोस के जन्म जयंती पर एक भव्य रैली निकाली जाती है। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, जिसे शहर सहित पूरा देश अपने इस प्रिय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को याद कर रहा है। मालूम हो कि उनकी जयंती पर हर वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाती है। मंदसौर में भी सरस्वती विद्यालय द्वारा बोस की जन्म जयंती पर एक रैली निकाली गई, जो केशवनगर से प्रारंभ हुई, जो नगर के प्रमुख मार्ग से होते हुए पुनः सरस्वती विद्यालय केशवनगर पहुंची, जहां रैली का समापन हुआ। रैली में घोष के साथ साथ सभी कदम ताल मिलाते हुए चल रहे थे, तो वहीं छात्राओं ने अपने सिर पर कलश भी उठा रखे थे। तो छात्राओं द्वारा अखाड़े का प्रदर्शन भी किया गया। तो छात्र रैली में दंड लेकर कदम ताल मिलाकर चल रहे थे। रैली में एक रथ में भी आपको बता दें कि नेताजी का नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा हर भारतीय के दिल में प्रेरणा का स्रोत है, और आज इसी नारे के साथ साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जन्म जयंती पर याद किया गया। मंदसौर शहर कोतवाली पुलिस ने मुखबिर सूचना पर प्रतापगढ़ रोड स्थित गौशाला के सामने से एक हुंडई की सेंट्रो कार से अवैध रूप से परिवहन करके ले जाई जा रही 60 लीटर कच्ची जहरीली शराब के साथ 2 लोगों को पकड़कर न्यायालय में पेश किया। मंदसौर जिले में पुलिस द्वारा लगातार अवैध रूप से बनी कच्ची जहरीली शराब के खिलाफ अभियान चलाते हुए लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में शहर कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक हुंडई की सेंट्रो कार से 2 लोग अवैध रूप से जहरीली कच्ची शराब लेकर निकलने वाले हैं। सूचना के बाद पुलिस ने मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान प्रतापगढ़ रोड गौशाला के सामने रोड पर घेराबंदी करते हुए आने जाने वाले वाहनों की तलाशी ली। तो मुखबिर द्वारा बताई गई एक हुंडई की सेंट्रो कार आती दिखाई दी, जिसको पुलिस ने रोका और तलाशी ली, तो उसमें 2 कैन में भरकर रखी करीब 60 लीटर कच्ची जहरीली शराब पाई गई। जिसके बाद पुलिस ने वाहन में बैठे लोगों से शराब के बारे में जानकारी ली, तो उनके द्वारा पुलिस को कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद दोनों युवकों को न्यायालय में पेश किया। बता दें कि मंदसौर जिले में सबसे पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद आए हैं, तब से शहर सहित जिले में होने वाले सभी अवैध कामों पर प्रतिबंध लगाया है। तो वहीं कुछ लोग अब भी चोरी छुपे इस तरह से अवैध जहरीली शराब का परिवहन कर रहे हैं, जिसे लेकर पुलिस ने अपने मुखबिर तंत्र को भी सचेत कर रखा है। जैसे ही इस तरह से अवैध रूप से चोरी छुपे इस तरह का कार्य किया जाता है, तो मुखबिर सूचनाओं पर पुलिस द्वारा तुरंत कार्रवाई कर दी जाती है। अवैध जहरीली कच्ची शराब के साथ पकड़ाए दोनों युवक मंदसौर शहर के ही खानपुरा निवासी है। पुलिस ने कार से जहरीली कच्ची शराब जब्त कर कार को भी हिरासत में लिया। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए SBCN टाइम्स। श्री बालाजी केबल नेटवर्क आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।